अलैकुम शर्जील, आपने बड़ी जबरदस्त नॉक खेली, इतने अरसे के बाद कमबैक हुआ, देन टॉप ऑर्डर में आप प्लेयर टॉप ऑर्डर गए, वो चांस भी 5वें नंबर पे मिला और फिर भी आपने बड़े जबरदस्त स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की। आपने वेट भी काफी लूज किया हुआ है, तो बहुत सारी नजरें आज आप पे थी, आप हाईलाइट थे पहली इनिंग्स जब तक फरहान ने सेंचुरी नहीं की। एक तो आप बताइएगा कि आप अपना प्रोसेस जिसके थ्रू आप यहां तक पहुंचे हैं, एंड कोई इरादा है पाकिस्तान टीम में भी कमबैक करने का, क्योंकि आपकी बैटिंग तो काफी अग्रेसिव थी। हाँ देखें देखिए बिल्कुल आपको पता है कि कमबैक हमेशा से ही मुश्किल होता है और पीएसएल में 2 साल का गैप आया हुआ है और बिल्कुल कह सकते हैं क्योंकि जब हमारा ये स्क्वाड बना था हैदराबाद की टीम का तो उस टाइम जब आपको पता है कि जो रेगुलर जो पाकिस्तान टीम से ओपन कर रहे होते हैं तो उनको रिप्लेस करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मैंने अपना जो प्रोसेस है मैंने वहीं से ही शुरू कर दिया था कि मिडिल ऑर्डर में खेलने का ना। और दूसरा फिर आपको पता है कि अपना इतना आसान नहीं होता, सारी ज़िंदगी पिछले 20-21 साल से ओपन करता हुआ आ रहा हूँ और आज मिडिल ऑर्डर में जैसे चांस मिला तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको अवेल भी किया चांस को। और कोशिश यही है कि अपना जहाँ भी चांस मिले ओपन, नया बॉल भी मैं प्रैक्टिस में खेल रहा हूँ और मैं बीच में भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ स्पिनर्स के ऊपर, तो जहाँ पे मौका मिलेगा तो मैं कोशिश करूँगा कि अपना 100% दूँ। जी उस्मान। शकील, ये बताएं कि हैदराबाद से क्या गलतियां हो रही हैं? 3 मैच लगातार आप लोग हारे हैं, क्या इसके ऊपर कोई डिस्कशन हो रही है? पिछले जो 2 मैचेस थे उसके बाद यकीनन आपकी मीटिंग भी हुई होगी, लेकिन आज फिर थोड़े से रन शायद कम रह गए हैं आपकी तरफ से। नहीं, हम 2 मैचेस जो हारे उसमें तो हम बैटिंग से कोलैप्स किया था और बॉलिंग उसमें काफ़ी बेहतर हुई थी। तो आज हमने बैटिंग अच्छी की है तो मैं समझता हूँ थोड़ा सा अभी ड्यू बहुत ज़्यादा हो गई थी तो उससे थोड़ा बॉलर्स को ना बॉल करने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी और फर्स्ट इनिंग में इतना ड्यू नहीं था, सेकंड इनिंग में काफ़ी ड्यू था। तो आज जैसे हमने 226 का हमने टारगेट दिया था तो आज तो हमें मैच जीतना चाहिए था, लेकिन क्रिकेट है और ड्यू बहुत थी। और दूसरा कि अभी हमारी टीम बिल्कुल नई बनी है तो इसको मैं समझता हूँ थोड़ा सा जेल होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता करके इम्प्रूवमेंट आएगी इंशाल्लाह। जी जुल्कुनान। अच्छा, शकील, लुबूशन एज कैप्टन आपको कैसे लग रहे हैं? और दूसरा ये आपने कहा कि मुश्किल होता है आप मिडिल ओवर्स में आके खेलें, तो आपका पक्का प्लान है कि पूरा टूर्नामेंट आपने मिडिल ओवर में ही खेलना है या कुछ चांस है पोजीशन चेंज होने का? देखें अपना जहाँ पे टीम को रिक्वायरमेंट होगी मैं रेडी हूँ, मैं ओपन भी कर सकता हूँ, मिडिल ऑर्डर भी खेल सकता हूँ क्योंकि मैंने प्रैक्टिस जब से टीम बनी है तो के ऊपर भी की हुई है। और कोशिश यही है कि जहाँ पे चांस मिले, क्योंकि मैं रेडी हूँ, ओपन कराएंगे ओपन के लिए भी रेडी हूँ और मिडिल ऑर्डर खिलाना है तो मैं मिडिल ऑर्डर के लिए भी रेडी हूँ। और दूसरा आपने कैप्टन की बात की, देखिए उनका वर्ल्ड वाइड एक्सपीरियंस है और नो डाउट एक बहुत बड़ा नाम है क्रिकेट के लिए, तो हमारी कोशिश यही है कि अगर ड्रेसिंग रूम वो हमारे साथ शेयर करें तो हमने उनसे चीज़ें सीखनी है। तो बस कोशिश यही है कि जितना जब तक वो हमारे साथ हैं हम उनसे सीखेंगे और जो भी डिस्कशन होती है हम उनसे बात भी करते रहते हैं। जी इजाज। शर्जील, आपने पिछले 2-3 साल इंग्लैंड में लेजेंड क्रिकेट भी खेली है, तो उससे बजाहिर उस वक्त ये लग रहा था कि शायद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी शायद आपकी ना हो, तो एक पिक्चर क्लैरिटी है आपको? ये भी बाज दफा हमने सुना कि शायद शर्जील अमेरिका की तरफ से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल सकते हैं, या आप पाकिस्तान के लिए कंसीडर करेंगे, या आप लीग क्रिकेट के लिए देख रहे हैं? इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी के हवाले से आपका स्टेटस क्या है? देखें, बीइंग अ प्रोफेशनल प्लेयर पहली बात तो ये कि जहाँ से आपको अपॉर्चुनिटी आती है तो आपको वो एक अपॉर्चुनिटी अवेल करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप डिफरेंट एक्सपीरियंस अगर आप नहीं लेंगे तो फिर आप सीख नहीं सकते। तो जिस टाइम पे जो अपॉर्चुनिटी आई उसको अवेल किया और बाकी ये जो कमबैक था इसके लिए जो 2 साल पीएसएल का गैप आया था, 2 साल की जर्नी थी, इसमें फिटनेस के ऊपर काफ़ी मैंने काम किया है और कोशिश यही थी कि अपना जब भी चांस मिले मैं उसको अच्छा अवेल करूं। पाकिस्तान को या यूएसए को? एक नहीं, यूएसए का मैं आपको क्लैरिटी दे दूं कि मैं यूएसए सिर्फ ऑफ सीजन में खेलने जाता हूं, मैं वहां पे रहता नहीं हूं और मैं सिर्फ जब अवेलेबल होता हूं तो मैं वहां जाके टूर्नामेंट खेलता हूं और टूर्नामेंट खेल के मैं वापस आ जाता हूं। मेरा वहां पे फ्यूचर में कोई प्लान नहीं है सेटल होने का, ना वहां यूएसए की टीम से खेलने का। तो हमेशा से पाकिस्तान की तरफ से ही प्रायोरिटी है खेलने के लिए और कोशिश यही कि अब जैसे अब स्टार्ट हुआ है इसको अपनी इस फॉर्म को कंटिन्यू रखूं, आगे जो होगा फिर इंशाल्लाह देखा जाएगा। जी शर्जील, जेसन गिलिस्पी और हनीफ मलिक की तरफ से आपको क्या इंस्ट्रक्शंस दी गई थी? क्योंकि मैच आज इंपॉर्टेंट भी था, ठीक है जीतने वाले, लेकिन परफॉर्मेंस आपकी आ गई उनकी तरफ से। देखें, हनीफ भाई तो हमारे साथ मेरे साथ तो स्पेशली वो 2002 से ही हैं हनीफ भाई, तो एक बहुत ही अपना ज़बरदस्त जर्नी है मेरी हनीफ भाई के साथ। और जब से हनीफ भाई हैदराबाद की टीम में अनाउंस हुए थे तो उनके साथ मैंने काफ़ी चीज़ें शेयर की हैं, बैटिंग की भी, और वो मुझे बचपन से जानते हैं
तो जो उन्होंने प्लान दिया, जो उन्होंने मुझे प्रैक्टिस बताई है, जो ड्रिल्स बताई हैं, मैं उसके ऊपर कोशिश कर रहा हूँ कि उसके ऊपर पूरा अच्छा अपनी तरीके से उसे खेल सकूँ। और दूसरा थे गिलेस्पी वर्ल्ड वाइड वो कोचिंग करते हैं और डिफरेंट लीग्स में भी जाते हैं। तो हमारी कोशिश यही होती है कि जब ऐसा बड़ा नाम हमारे साथ ड्रेसिंग रूम में अटैच हो तो हम सीखते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम उनसे सीखें। और काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें नई नई पता चलती हैं, तो फिर अब हमारा ऑफ सीजन में फिर अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस चीज़ को कैसा लेते हैं अपने ऊपर। शर्जील भाई थोड़ा पिच के हवाले से बताइएगा। 225 रन चेज हो गए और वो भी 8 गेंदे पहले। पिच के हवाले जी जी देखें, पिच अच्छी थी तो हम लोगों ने भी पहले खेल के 226 बनाया, फिर हम लोगों ने 226 हम लोगों ने मुल्तान ने चेस भी की, उन्होंने बैटिंग बहुत अच्छी की। मैंने जो था शुरू में बताया कि ड्यू फैक्टर ने थोड़ा सा अफेक्ट किया है, बॉल वैसा ग्रिप नहीं हो रहा था और बॉल जो है ना थोड़ा स्किट हो रहा था, तो बैट पे ज़्यादा अच्छा आ रहा था। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी हमारी बैट बॉलिंग भी हुई है, इतने रन चेस हुए 8 बॉलें पहले, और थोड़ा सा हमें ड्यू ने भी अफेक्ट किया। जी लास्ट 2021 में मैं लास्ट सीरीज खेला हूँ, तो उसके बाद फिर हमारे पास जो रह जाती है कि हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट है और उसके अलावा जो आपकी लीग क्रिकेट होती है। तो जैसे मैंने बताया कि डोमेस्टिक सीजन मैंने कोई भी मिस नहीं किया, मैं डोमेस्टिक सीजन सारा खेलता हूँ। गनी गिलास मेरा डिपार्टमेंट है, हैदराबाद मेरा रीजन है, तो जहाँ पे इसके अलावा मुझे कोई लीग्स की अपॉर्चुनिटी आती है तो मैं वहाँ लीग खेलने भी जाता हूँ और लीग खेल के मैं वापस आता हूँ। और अब जो पिछले तकरीबन जैसे 2 साल की मेरी जर्नी थी, फिटनेस को मैंने अच्छा किया है, तो बाकी साथ साथ ये चीज़ें भी चल रही।